हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और सब कुछ बढ़िया होगा। तो आज हमारा क्लास 9 का लेक्चर नंबर 8 है NCERT मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.4। पिछले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 7 में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 को एक बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया था, एकदम धमाकेदार वे में। बिल्कुल वैसे ही आगे बढ़ेंगे, बट एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करने से पहले उसके जो कुछ एग्जांपल्स हैं उसे सॉल्व करेंगे ताकि वहाँ से कुछ कंसेप्ट्स गेन किया जा सके। तो सबसे पहला जो टॉपिक है बिल्कुल इजी एंड अंडरस्टैंडेबल टॉपिक, विजुअलाइजिंग। विजुअलाइजिंग कहने का मतलब क्या हुआ? विजुअलाइजिंग मतलब जो वर्ड है ना, ये विजुअल से बना हुआ है। क्या चीज़ से बना हुआ है? विजुअल। विजुअल का मतलब होता है दिखना, देखना। ये कहाँ से आया है? विजन से। कहाँ से आया है? विजन। विजन से हो गया विजुअल। अब एग्जाम्पल 11, आप हमें ये बताओ, मतलब इस वर्ड से ही पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ यहाँ पे देखने की बात होगी और कुछ ना कुछ लोकेट करने की बात होगी, कुछ बताने की बात होगी। तो जैसे एक ऑब्जेक्ट होता है, एक बड़ा ऑब्जेक्ट है ये और एक छोटा ऑब्जेक्ट है ये। अगर इस ऑब्जेक्ट को हमें देखना है तो क्या किसी मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत पड़ेगी? क्या नहीं पड़ेगी ना, ये बहुत आसानी से हम देख सकते हैं। बट अगर इस ऑब्जेक्ट को देखना है पूरी बारीकी के साथ तो इसके लिए हमें मैग्नीफाइंग ग्लास, जो इस तरह के ग्लास जो हमें इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में मिलती हैं, उसकी मदद से हम देख पाएंगे इसे। ठीक वैसे ही अगर छोटा से छोटा नंबर हो, एकदम फ्रैक्शनल वैल्यू, एकदम छोटा, उसको हमें अगर नंबर लाइन पे लोकेट करना हो तो हम कैसे करेंगे एग्जैक्टली अगर करना हो तो इसी कंसेप्ट को इसमें एक्सरसाइज में बताया गया है, समझाया गया है, जो कि अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, पर एक्सरसाइज में दिया गया है तो हमें पढ़ना है। तो एग्जाम्पल 11 क्या है कि विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन, जो कि पेज नंबर 16 NCERT में है, कि विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.37, 7 के ऊपर बार है, ऑन द नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल प्लेस, दैट इज अप टू 5.37777। इसे हमें नंबर लाइन पे लोकेट करना है। ठीक है, तो आप एक नंबर लाइन बनाओ। सबसे पहली बात, आप इस बात का ध्यान देना कि जो 5.37 है ये किन किन नंबरों के बीच में आएगा। तो ये 5.37 ये दिखने से पता चल रहा है कि ये 5 से बड़ा है और 6 से छोटा है, यानी 5 और 6 के बीच में ये नंबर कहीं ना कहीं लाई करेगा, यही करेगा ना। तो आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करना, बड़ा सा कर लेना, क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू लेंगे तो बहुत सारा चीज़ यहाँ बताना होगा। तो यहाँ मान लेते हैं 5 है, यहाँ हमारा 4 है, यहाँ हमारा 6 है, इधर 7 है। इस तरीक़ा से एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना। ओके, ये समझाने के लिए हम किए हैं कि यहाँ भाई एक छोटा डिस्टेंस ले लिया है, 5 से 6 के बीच ज़्यादा ले लिया है, ऐसा इस वजह से क्योंकि इस नंबर लाइन को हमको बहुत बारीकी से देखना है, मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से हमको ये करना होगा। बात समझ रहे हैं? तो 5.37 कहीं ना कहीं दोनों के बीच में होगा। इसके बाद देखेंगे कि ये जो 5 और 6 के बीच में है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया? 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 एंड 6। 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 और 6। अब ये जो 5.37 है, 37777, 5 डेसिमल प्लेस तक लेना था, 5 डेसिमल प्लेस तक ले लिए। ये जो 37 है ना, ये किसके किसके बीच में लाई करेगा? 5.3 से बड़ा है एंड 5.4 से छोटा है। 5.3 से बड़ा है, 5.4 से छोटा है। अब एक अलग नंबर लाइन बनाइए, यहाँ ले लीजिए 5.3, यहाँ ले लीजिए 5.4। यहाँ पे हम लोगों ने मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल किया। इस जगह पे हम लोगों ने मैग्नीफाइंग ग्लास कुछ इस तरीका से जो होता है, इसको हमने देखा तो कुछ इतना बड़ा नजर आया। अब ये 37 है, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, ऐसे ही ना, ऐसे ही करते जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5.39, तो आ जाएगा 5.40। अब किसके किसके बीच में है? 36 और 37, 37, 5.37 और 5.38।
ये दोनों के बीच में होगा 5.37777, ये 5.37 और 5.38 के बीच में होगा। यहाँ पे हम लोगों ने मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ किया। फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। कहाँ पे, किसके किसके बीच में, 5.37 एंड 5.38, 5.37 एंड 5.38। आप थोड़ा बड़ा कर लेना, ये जगह की कमी, और हम चाह रहे कि एक ही स्क्रीन पे आपको पूरे समझा दूं, इस वजह से हमने एक ही जगह पे बना दे रहा हूं। आप इसे साफ से अपने कॉपी में बनाना, ओके। कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछना, यहाँ पे हमें समझाना है तो मैं समझा रहा हूँ सिर्फ, ओके। अब ये 5.37 5.38 के बीच में है, तो 377 इसी के बीच में होगा। फिर 5.371 5.372 5.373 ऐसे करके 5.377 तक जाना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आ जाएगा, और यहीं पे आप बोल देना कि भाई यही हमारा क्या है, 5.37। तो आप ऐसे ही बड़ा करते जाओगे तो इसका अंत होगा, क्यों, क्योंकि 5 प्लेस तक आना है। तो ऐसे ही आपको 5 स्टेप तक नीचे आना होगा। अभी आप 5.37 तक आए थे, फिर आप 5.377 तक आए, फिर उसके बाद यहाँ तक आओगे, फिर यहाँ तक आओगे, ऐसे ही करते चले जाओगे। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। ठीक है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसे समझ लीजिए, एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, और एग्जाम में और बुक में दिया गया है तो इसे पढ़ना भी जरूरी है। ठीक है, ऐसे कर लेना, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 1.4। ऐसे ही इसी कंसेप्ट के साथ में एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करना है। तो 1 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे 3.765 को विजुअलाइज कीजिए यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन जो पिछले क्वेश्चंस में जैसे देखे, एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे थे, वैसे ही आगे बढ़ते हुए, ओके। तो 3.765 है, तो आप बताओ कि ये 3 से ज़्यादा और 4 से कम है, वही ना। तो एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट बनाए, ड्रॉ किए, ये 3 और 4 इसके बीच में है 3.765, यहाँ पे कर दिए 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4, यही ना। ये क्या हमारा 3.765 3.7। अब ये 3.765 जो है वो 3.7 और 3.8 के बीच में है। यहाँ पे अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास को रखें तो ये कुछ बड़ा हो जाएगा, कुछ इस वे में, 3.7 एंड 3.8 के बीच में ही ये नंबर लाई करेगा 3.765 जो है, हाँ। तो 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 ऐसे ही आकर के कहाँ तक आएगा, 3.79 फिर 3.80 ऐसे ही आएगा ना, ऐसे ही आएगा 76। ये हाँ कहाँ है, 76 और 3.77 मान लो यहाँ, तो 765 है, यानी 3.76 और 3.77 के बीच में ये नंबर है, हाँ। आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना, ये कुछ ऐसा होगा। अब एक स्टेप और बढ़ते हैं, किसके किसके बीच में, 3.76 एंड 3.77 3.76 एंड 3.77 यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे देख लो 3.761 3.762 3.763 3.764 3.765 3.766 3.767 3.768 3.769 एंड 3.77 यानी कि 770, हाँ ये हो जाएगा। तो आप बताओ कहाँ तक जाना है, 765 तक, 761 762 763 764 765, यानी यहाँ पे आप लोकेट कर पाए, यहाँ पे लोकेट हो गया। आई बात समझ में, कैसे सॉल्व हुआ। अब आप बोलोगे सर जी यहाँ पे तो एग्जैक्टली हो गया, तो यहाँ पर भी तो हो जाता, यहाँ पर भी हो जाता एग्जैक्टली। कैसे, ऐसे ही हम 5 स्टेप तक जाते, यहाँ पे 3 था, डेसिमल के बाद 3 डिजिट था, तो 3 स्टेप में हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ डेसिमल के बाद 5 स्टेप है, 5 स्टेप ऐसे ही आगे बढ़ते कंप्लीट हो जाता है, ऐसे ही करते चले जाते। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो ना तो ये एग्जैक्टली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आगे बढ़ता चला जाएगा। आई बात समझ में, जैसे ये क्या है, अप टू 4 डेसिमल प्लेस तक,
ये 5 डेसिमल प्लेस तक था, ये 4 डेसिमल प्लेस तक ले जाओगे, कहाँ तक? 4.26 के ऊपर बार है, 26 4 डेसिमल प्लेस, यानी कि 4 स्टेप में ये कंप्लीट होगा, जैसे ये 3 स्टेप में कंप्लीट हुआ था। उम्मीद है आप ये कर लोगे। अगर करने में प्रॉब्लम होगी तो आप हमें बताना, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। एक्सरसाइज 1.4 तो कंप्लीट हो गया, बस क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा एक्सरसाइज 1.4 में था। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.5 अगले लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 9 में एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करेंगे। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, और पीछे के अगर लेक्चर को आप नहीं देखे हैं तो आप दक्ष क्लासेस 369 की प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ क्लास 9 की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहाँ पे जाकर के जो पीछे के लेक्चर्स हैं उसे आप देखना, समझना। कोई प्रॉब्लम होगा कमेंट सेक्शन में पूछना। तब तक पढ़ाई कीजिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।